मैं मॉल को इधर को कटूंगी, मैंने मैप पे भी सर्च कर दिया है। तो यार मुझे यहीं आना था, फाइनली मैं पहुंच गई क्योंकि मुझे खरीदने थे स्लीपर। और ऑनलाइन मेरे तो बहुत लेट, नीचे का पैंट खरीदो 699 में, तो वही 1000 रुपये का समथिंग बैठ। एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ज्योति चंदा आपको स्वागत करती हूँ फिर से नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस तनतनाने, कहाँ से हो रही है रे, हल्द्वानी से। यार आज देख लो मैं इनका घर बाहर से, वाओ कितना सुंदर बनाया गाइस। मैं दिखाती हूँ, देखो ये इसको बोलते हैं कि ज़िंदगी भर गवर्नमेंट जॉब में काम करो और उसके बाद आराम से रिटायरमेंट होके आराम से चचा लोगों ने घर बना रखा है। इतना तकड़ा भयंकर एक अब इनको पता भी नहीं है मैं आने वाली। सबसे पहली बात यार ये हल्द्वानी वालों के गेट हो गए और ये हो गए भयंकर, इतने एडवांस है ना ये हल्द्वानी वाले। अब देखना ये इनको ऐसे करना पड़ेगा तब खुलेगा ये। आमा पहाड़ों का जैसा होता है ना, बिल्कुल लात मारो खुलो है। अरे वो चाचा लोग वहां जा रहे थे ना, क्या बोलते हैं नामकरण में, पता नहीं उनकी दोस्त का था कुछ, तभी तभी मुझे छोड़ के गए। तब मैं बोली थी आज जाना है करके। अब मैं तो यार यहाँ पे ना मैं पहुँच चुकी थी अमन लोगों के घर पे, और पहुँचने के बाद मैंने पानी वानी सारा चीज़ यहाँ पे पी लिया है। तो यार बहुत टाइम पे क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि जब कभी हम शॉप में जाते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या कपड़े लेने चाहिए क्या नहीं लेने चाहिए। और हम बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं कि ये अच्छा है ये अच्छा है, देन हम उसके बाद कपड़े खरीदते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अपनी स्किन की, जो हम अपनी स्किन पे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, किसी की ड्राई होती है किसी की ऑयली होती है, देन हम फिर भी पूछते हैं यार हमें क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई, सामने वाला तो कितने ऑप्शन रखेगा, आप उतनी चीज़ें थोड़ी लगाते फिरोगे। तो मैंने सोचा ना आज मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ के बारे में, जैसे क्योर स्किन। क्योर स्किन की बात की जाए तो मैं बहुत लंबे टाइम से क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ दोस्तों। अब मुझे मैक्सिमम 1 साल होने वाला है उसके प्रोडक्ट यूज करते करते। तो क्योर स्किन एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर वगैरह पोस्ट करना है, ओटीपी वगैरह आएगी, फिर आपकी यहाँ पे डर्माटोलॉजिस्ट से बात होती है। जब आपकी डर्माटोलॉजिस्ट से बात होती है ना तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे, उसका आंसर आपको देना पड़ता है, लाइक रेगुलर आपके पीरियड्स हो रहे हैं ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एक स्किन एनालिसिस होता है जिसमें आपकी फेस की फोटो खींची जाती है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपके फेस पे। फिर आपकी यहाँ पे एक कस्टमाइज किट बनती है। कस्टमाइज जब आपकी किट बनती है ना दोस्तों तो वो अलग अलग होती है। जैसे मेरी स्किन अलग है और आपकी ऑब्वियस सी बात अलग होगी, तो सबकी किट अलग अलग बनती है। फिर देन उसके बाद आपका यहाँ पे मंथली फॉलोअप होता है। जो फॉलोअप होता है ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक जब आप कोई प्रोडक्ट जो उनका प्रोडक्ट आप यूज करते हो, कस्टमाइज किट यूज करते हो, तो इन बिटवीन अगर आपको कोई चीज़ें मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मंथली फॉलोअप में ये सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और ये सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। देन उसके बाद आपका यहाँ पे एक डाइट प्लान बनता है। बात की जाए डाइट प्लान की, इट इज़ अ वेरी गुड पार्ट फॉर मी कि जो यहाँ पे आपका खान पीन का भी ध्यान रखा जाता है। भाई कौन रखता है, ऐसा कोई नहीं करता है। और ये किट इतना मतलब इतनी बेनिफिशियल है ना दोस्तों। और सबसे अच्छी बात इसकी लगती है कि इसमें डिलीवरी चार्जेस भी नहीं है। जब कभी हम कोई चीज़ें खरीदते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है यार हमें डिलीवरी चार्जेस पे करना पड़ता है, तो इसमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये किट आपको 2 या 3 दिन में आपके पास ईजिली अवेलेबल हो जाती है, मतलब पहुंच जाती है। और सोचो ना ये किट है मात्र 1600 रुपये की, और 1600 रुपये में आपको यहाँ पे एक डर्माटोलॉजिस्ट से बात भी हो रही है, आपका स्किन एनालिसिस भी हो रहा है, और आपका यहाँ पे एक कस्टमाइज किट भी मिल रही है, मंथली फॉलोअप भी हो रहा है, और आपका यहाँ पे एक डाइट प्लान भी बन रहा है। तो कितनी अच्छी बात है ना। और अगर आप यहाँ पे 2100 रुपये वाली किट खरीदते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 3 या 4 हफ्ते में इजीली रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे ज्योति100, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। लिंक तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में पिन कर दूंगी। मैं सोचा ये अभी रुकेगी, मैंने कहा इसको घुमा के लाऊंगा ऊपर तो वो। तो यार अभी मैं जा रही हूँ, अब मैं चाचा के दूसरे वाले चाचा के घर जा रही हूँ। जैसे मैं जाने में ही हूँ, इधर उधर मैं जाने में ही हूँ। तो उसके बाद ना कल मेरा बहुत तगड़ा वाला प्लान है गाइस। कल मुझे जाना है शॉपिंग पे, और मैं खुद जाऊँगी, मतलब अकेले करूँगी शॉपिंग, ताकि थोड़ा बहुत मैं अपने साथ मी टाइम स्पेंड कर लूँ। क्योंकि तुम लोगों को कितना ही दोगे ना, लोगों के लिए वो भी कमी पड़ती है। तो इससे बेटर तो यही है ना कि तुम अपने साथ मी टाइम स्पेंड करो। और मैं तो इस टाइप की लड़की हूँ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं चाची हंस रही है ये ब्लॉग बना रही करके। तो कल मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग पे। तो अभी चाचा गाड़ी बैक करके लाने वाले हैं। अब चाचा बोलते हैं मैं तुझे कॉलेज साइड ऊपर वो घुमा के लाता, बट नहीं। क्या बोल रहे हैं क्या
क्या बोल रहा है? वही ना वॉशरूम वाली बात। क्या हो गया फिर? ब्लॉग है यहाँ पे, सब चलता है। इन्होंने मेरा ब्लॉग देखा वो, तो मैंने बोला चाचा वॉशरूम गए, तो बोल रहे हैं सारा चीज़ बता देती कि वॉशरूम भी गए, ये भी गए। इन्हीं को तो ब्लॉगर बोलते हैं ना, जो हगा मुता सारा चीज़ बताना ठहरा। तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ यहाँ पे घर से। एक मिनट, हाँ, मैं निकल चुकी हूँ यहाँ पे घर से और अभी मैं जा रही हूँ। आज आपकी ज्योति ब्लॉगर जा रही है अकेले यहाँ शॉपिंग करने, क्योंकि थोड़ा बहुत देख के आती हूँ यार क्या है, क्योंकि घर ही घर में मैं बोर हो गई हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं नैनीताल जाऊँगी, लेकिन अब मेरा मन सा नहीं कर रहा है यार नैनीताल जाने का भी, क्योंकि नहीं कर रहा है टू बी ऑनेस्ट। अब मैं क्या करूँ, घर ही करना, मतलब मुझे बोरियत सी हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे शॉपिंग करने, कि थोड़ा बहुत शॉपिंग करके आते हैं। और अभी आगे से मुझे ऑटो मिल जाएगा। बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूँ ना, मेरे को कुछ पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, बट लेट्स सी क्या होता है। मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि मैं कहीं खो जाऊँगी। वैसे हल्द्वानी जैसे शहर में तो मैं क्या ही कहूँगी। तो पानी का बॉटल मैं लेके आ गई हूँ, और फिर उसके बाद अभी चलते हैं आगे। फिर चाचा बोल रहे थे ना कि उनकी कहीं तेरे को कुछ दिक्कत होगी तो मुझे बता देना। मैंने कहा चल ठीक है, मैं तेरे को तुमको बता दूँगी, बट होगी तो नहीं, मुझे इतना पता है। बट धूप बहुत लग रही है यार यहाँ, बाप रे गर्मी होने लग रही है। और मेरे पास ले दे के मैं यहाँ एक ही कपड़े लाई हूँ। मेरा सूटकेस तो वहीं है, लगेज बोले तो वहीं है मेरा। चाचा लोग के घर, देखो वहाँ कब जाती हूँ। बेटा इतना पहले उतार दिया। तो यार अब यहाँ से ना मुझे आगे चौराहे पे जाना है, देन उसके बाद जाके मैं मॉल को इधर को कटूंगी। मैंने मैप पे भी सर्च कर दिया है। तो पता है अकेले ट्रैवल करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, चाहे 10 किलोमीटर तुम क्यों ना करे हो। तुम नया शहर, नई चीज़ें तुम्हारे लिए, तो वो सारी चीज़ नया एक्सपीरियंस होता है। तो अब तो मुझे ना नैनीताल जाने का भी मन कर रहा है। अब यार अब मैं कब जाऊँ फिर? अब मुझे वहाँ से वो पहले मुझे स्टेशन छोड़ेंगे तब, क्योंकि घर ही करना मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी यार। मैं कहाँ बताऊँ, अब डॉक्टर ने भी 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तो 1 हफ्ते तक मैं क्या ही करूँ। और घर ही घर, बस सुबह बस वही दिक्कत हो जा रही है। और ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा है। मेन बात तो ये हो रही है क्योंकि आलस ही इतना ज़्यादा आ जा रहा है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे, इस रोड पे, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, कुछ मंदिर है यहाँ पे, वो वाला रोड है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मॉल जाऊँगी। आज ज्योति ब्लॉगर खुद के लिए करेगी कुछ शॉपिंग। लेट्स सी क्या क्या मिलता है। मैं बहुत सारे कपड़े लेके आई थी घर से, जैसे आपने देखा होगा कि मैं ये पहनूंगी वो पहनूंगी, बट मेरा बैग लगेज वहीं रह गया। डोंट वरी। अब मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ कि मैं किस रूट को जाऊँगी। और चाचा बोल रहे मेरे को फ़ोन कर लेना अगर तू खोएगी। तो मैंने कहा मैं ना खोने की कहीं वहीं। अब आगे से मुझे यहाँ पे विशाल के लिए ऑटो मिलेगा, और मैं यहाँ से ऑटो में जाऊँगी उत्तराखंड राज्य की सहकारी बैंक हल्द्वानी। तो किसी को यही नहीं दिखना चाहिए ना कि ज्योति को कुछ आता नहीं है। मुझे ये दिखाना चाहिए कि हाँ मुझे सब चीज़ की नॉलेज है। यस, तो मिनी स्टेडियम, बस अड्डा। अरे बस अड्डा भी इस तरफ, ओए होए तो मैं यहाँ आ सकती हूँ। बस अड्डा तो इसी तरफ है। नैनीताल वगैरह को भी तो जाएंगे यहाँ से। विशाल तो यार मुझे यहीं आना था। फाइनली मैं पहुंच गई, क्योंकि मुझे खरीदने थे स्लीपर। और ऑनलाइन मेरे तो बहुत लेट आ रहे थे, तो भी मैंने सोचा कि आज क्यों ना बाटा से खरीदा जाए। हाय, मैं सोचती थी कि कब मैं खरीदूंगी ऐसी ब्रांडेड वाली चीज़। तो आज मैं खरीद रही हूँ। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे बाटा के शोरूम पे, और मुझे नॉर्मल स्लीपर्स चाहिए थे। तो यार मैं आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे ये वाला यहाँ पे है, बट इसमें वाइट कलर नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे वाइट में ही चाहिए था। और ऑनलाइन तो वो लेट आ रहा है ना, तो वो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं दोस्तों, बट पसंद आने भी तो चाहिए। मेन बात ये है। हाय, मैं बाटा का पहनूंगी क्या आज?
कोई फैलेगा ये थोड़ा सा। अब जाके थोड़ा मुझे कंफर्ट मिल रहा है भाई साहब। पैंट अब लंबी हो रही है क्योंकि जूते के अकॉर्डिंग मैंने पैंट काटी थी। तो अभी मैं विशाल ना जाते हुए सबसे पहले जाऊंगी मैं वीडियो में। और पता है वो कोई मुझसे कह रहा था कि हाँ, कोई मुझसे कह रहा था ना कि जूडियो से स्लीपर ले लेना, लेकिन मैंने बोला कि नहीं भाई जूडियो से नहीं लेना है क्योंकि मुझे कंफर्ट चाहिए रहता है। तो अब मैं वो जूडियो में शॉपिंग करके आती देखो क्या है। लेकिन मैंने बाटा से तो अपने लिए चप्पल खरीद ली है। तो यस यार, इट वॉज ऑल्सो माई ड्रीम कि मैं कब पहनूंगी बाटा की चप्पल। बाटा की नहीं, मतलब मुझे ऐसा होता है ना कि मुझे जूते चप्पल अच्छे ही चाहिए रहते हैं यार। मतलब मैं जूते चप्पलों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि मेरा होता है पैर में दर्द। तो मुझे कंफर्ट ही चाहिए रहता। और मैं आजकल ना उसके पीछे नहीं भागती हूँ कि ये इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, क्योंकि कंफर्टेबल सबसे बेटर चीज़ होती है। और तुमने देखा होगा कि जितने जो हाई ब्रांड होते हैं लाइक प्यूमा, नाइकी, ये सारी चीज़ें, तो इसमें सिंपल और सोबर सा ही आता है, इसमें ज़्यादा चमक धमक वाले नहीं आते हैं। तो वैसा ही मैंने ले लिए, बट मुझे वाइट चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, मुझे ये भी मिल गए, उसमें भी बहुत है। क्योंकि ऑनलाइन तो यार फिर लेट ही आएंगे ना, ऑनलाइन क्या ही लोग। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बाटा का, लेट्स सी क्या होता है। पहले ना जब मुझे वो नहीं होता था ना, मैं बेटा बेटा कहती थी बाटा का। स्टूडियो से बाहर मैं आ चुकी हूँ, लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि जब मेरे दिमाग में आया, मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी थी, जो नाइट सूट वगैरह थी, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि वो मतलब 500 रुपये में दोनों चीज़ मिल रहा है। फिर मेरे दिमाग में अचानक से आया कि 499 तो ऊपर का प्राइस लिख रखा है और 599 नीचे का लिख रखा है। तो मैंने कहा ये चीज़ आखिर होगा क्या, मतलब दोनों चीज़ मतलब अलग अलग प्राइस क्यों रखा है। देन आई आस्क्ड दैम कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला बोथ आर डिफरेंट मैम, अलग अलग आपको बाई करना पड़ेगा। कि मतलब अगर आप ऊपर का खरीद लो तो 499 का ऊपर का हो जाएगा, और अगर आप नीचे का पैंट खरीदो तो 699 में। तो वही 1000 रुपये का समथिंग बैठ रहा था दोनों चीज़ ऊपर नीचे। मैंने कहा यार घर में पहनने के लिए 1000 रुपये के कपड़े कौन ही लेगा। फिर उसके बाद मैंने बोला कि नहीं, मेरे को फिर जमा नहीं। फिर मैंने कहा यार ये कॉट सेट वगैरह, मैंने कहा मैं विशाल जाती हूँ, मैं विशाल से थोड़े घर में पहनने वाले ले लूँगी। अदरवाइज़ यार 1000 रुपये का ऊपर का, 1000 रुपये का नीचे का, भाई साहब। तो मैं ऐसे पाँव दबा के वापस आ गई भाई, मैं लिटरली बता दूँ, मैं खाली झूठ क्या ही बोलूँ यार, खाली क्या ही दिखाऊँ क्या आपको। मैंने ज़ूडियो से ये खरीदा है, वो खरीदा है, क्योंकि अभी मेरा वो टाइम था भी नहीं कि मैं मतलब पसंद तो मैंने 5-6 कर लिए थे, लेकिन उसके बाद जब प्राइस की बात आई फिर, क्योंकि भाई अब तुम 600 का नीचे का पैंट, 500 का ऊपर का, तो वही है 10-11-1200 रुपये में बैठ रहा था। तो मैंने नहीं लिया। तो अब मैं वही जा रही हूँ अपने फेवरेट मॉल, विशाल मॉल, गरीबों के मॉल, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि घर में पहनने वाले 1-2 कॉट सेट ले लेती हूँ। अदरवाइज़ फिर इधर उधर वाले तो मैं मिंत्रा से या ऑनलाइन मंगाती रहती हूँ। और वैसे आपकी जो थी, अरे यार विशाल वो आ गया है, हाँ विशाल आ गया। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत नारियल पानी वगैरह पियेंगे और घूमूंगी, देखो कहाँ कहाँ घूम सकती हूँ। बट अब मेरे को, मैं नैनीताल पे जाऊँगी क्योंकि मज़ा आ रहा है मुझे अकेले घूमने में बहुत। पर बेइज्जती हो गई यार दोस्तों, सही बता रही हूँ यार, विशाल से भयंकर। और जब मैंने खरीदा था ना ज़ूडियो से, मैंने इतनी सारी शॉपिंग, भाई साहब, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा तेरे लिए क्या चाहिए ये बता। तो वो बोल रही मेरे लिए भी नाइट सूट वगैरह लाना। फिर बाद में जब मुझे पता चला, मैंने कहा भाई साहब बहन 1200 रुपये के हैं। तो उसने भी बोला कि रहने दे ज्योति अब मत ला। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो बोला चल, जैसे खाली हाथ गई थी दुकान वो मॉल के अंदर, वैसे ही खाली हाथ बाहर भी आ जा। मैंने कहा चल फिर ठीक है। तो खाली हाथ में बाहर भी आ गई हूँ। पैसा पैसा सोच समझ के खर्च किया जाता है, पैसा। वैसे ही बाटा की मैंने चप्पल खरीद ली। माय गॉड, अब बाटा का टैटू बनाना पड़ेगा कि बाटा की चप्पल पहन रही है ज्योति ब्लॉगर। से थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग कर ली है, ज़्यादा तो नहीं करी, बट थोड़ा बहुत जो वर्थ इट चीज़ था। अब मैं जा रही हूँ मोची के शोरूम में। मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ से भी कुछ खरीदूँ करके, बट मैं रोड क्रॉस मुझे वहीं से करना पड़ेगा उतनी दूर से, क्योंकि ज़्यादा प्रो बनने का ट्राई नहीं करना है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 बजने ही वाले हैं।